तो चलिए आज हमारा मेंसुरेशन का छठा क्लास है। तो इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं। जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ जाएंगे वो लोग हमारे प्लेलिस्ट में, वो एक साथ मिल जाएगा वीडियो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्लास होगा। जो पांचों वीडियो जो कि हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोग के लिए। अभी बहुत लोग बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भी डाले होंगे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जाइएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने लोग हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए, 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर एक आयताकार में क्षेत्र है, जो कि उसका कह रहा है लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, और कह रहा है उसके चारों ओर, जो आयताकार के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। जो 3.5 मीटर का रास्ता बना रहा है उसके चारों तरफ, आयताकार जो आयताकार क्षेत्र है उसके चारों तरफ। तो रास्ते पर रुपये 27 यानी कि 27.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वो फर्श बिछाने में खर्चा कर रहा है। जो 3.5 मीटर का चौड़ा जो रास्ता बना रहा है उसी रास्ता का बात कर रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना लग रहा है, 27.5 रुपया, जो फर्श का बिछाने में जो खर्च लग रहा है। तो समझिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर आप लोग कोई भी चीज जाते हैं, देखिए ये हमारा आयत हो गया ऑलरेडी, कि ये हमारा आयत हो गया, जो कि कह रहा है ये हमारा 25 मीटर का है और चौड़ाई हमारा 15 मीटर का है। ऊपर से कह रहा है कि 3.5 का रास्ता बना रहा है। तो 3.5 कितना ले लेते हैं, 3.5 का जो रास्ता बना रहा है आपका इतना हुआ। 3.5 का जो रास्ता बना रहा है ये रास्ता है। इसी रास्ता का कह रहा है, जो इसी रास्ता में जो फर्श बिछा रहा है, इसी फर्श का जो एरिया निकालिएगा तो उसके एरिया से हम उसका क्या बोलते हैं, जो खर्च कर रहा है प्रति वर्ग मीटर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो कि फर्श बिछाने का खर्च निकल जाएगा। तो ये इसी रास्ता का जो चौड़ाई है आपको कह रहा है 3.5 मीटर है। तो देखिए एक चीज आप लोग समझिए, जैसे कि आप एक बुक लेते हैं, जब बुक लिए हैं आपका, ये मान लीजिए बुक है आपका, मान लेते हैं ये, मान लीजिए ये 20 मीटर का है और आपका ये मान लीजिए ये 15 मीटर का है। तो यहाँ से अभी से समझाते हैं, जो कि फिगर हमारा अच्छा नहीं बना है। मान लीजिए एक बुक है आपका, ये 20 मीटर मान लीजिए, 15 मीटर मान लीजिए, फिर भी अच्छा फिगर नहीं बना है, बल्ब के जैसा बन गया है, फिर भी हम बनाते हैं, बुझाइए। देखिए इस तरह का है। तो ये 20 मीटर मान लीजिए, ये 15 मीटर मान लीजिए। तो कह रहा है कि आप इससे अगर 15 मीटर काट दे रहे हैं, यानी कि 2 मीटर हटा दे रहे हैं, इससे 2 मीटर काट के हटा दे रहे हैं, हमको इसे कम करना है, इधर से भी 2 मीटर हटा दे रहे हैं। तो बस आपका इतना का डिस्टेंस पूछ रहा है, बताइए आप कितना का हो जाएगा आपका। तो जब 2 मीटर इधर से कटा, 2 मीटर इधर से कटा, तो हमारे पास कितना बचेगा। तो ये हमारा जो कि 15 था, 15 में से 2 इधर से घटा, 2 इधर से, यानी 4 घटा, तो 4 15 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आपका 11 बचेगा। उसी प्रकार इधर जो इतना 2 2 इधर कटा, 2 2 इधर कटा, भी तो कट गया, 2 2 4 यूनिट हटा, तो 4 घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा, यानी कि 16 बचेगा, 16 मीटर बचेगा। उसी प्रकार वही क्वेश्चन यहाँ पे सेम। देखिए जब कोई भी चीज़ का, जैसे कि आप लोग ही मान लीजिए अगर कपड़ा जाते हैं फिटिंग कराने के लिए, तो आप लोग बोलते हैं कि हमारा जो कपड़ा है ढीला है तो उसको फिटिंग कराते हैं, तो आप 1 1 इंच या 2 2 इंच दोनों साइड से फिटिंग करवाते हैं, तो आपका 1 1 इंच दोनों साइड से करवाए तो 2 इंच कम हुआ कि नहीं। वही बात यहाँ पे कह रहा है 3.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बन, यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ये जो है, यहाँ तक का ये 15 मीटर का दूरी है, और ये जो हमारा 25 मीटर का दूरी है। लेकिन कह रहा है 3.5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना, जब इधर बना ये भी जो है इतना बढ़ गया, और इधर भी तो बढ़ा, तो यहाँ से 25 था और यहाँ 3.5 बढ़ा, 3.5 इधर बढ़ गया, तो हमारा 7 न हो गया जी। जब 7 हुआ, इधर एक्स्ट्रा हुआ 3.5, 3 पॉइंट इधर, तो हमारा लंबाई तो बढ़ जाएगा, तो हमारा वही हो जाएगा 25 प्लस 7 करिएगा तो हमारा हो जाएगा 32। उसी प्रकार 15 में देखिए, 15 जो चौड़ाई, इधर 2 मीटर बढ़ा, इधर 2 मीटर बढ़ा,
तो यानी कि ये यानी 3.5 सॉरी 3.5 है, तो इधर भी 3.5 बढ़ा, 3.5 इधर, तो ये भी तो हो जाएगा। 15 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका। देखिए तो ये हमारा एक बड़ा आयत हो गया, एक छोटा आयत हो गया। तो कह रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो हम बड़ा वाला में से छोटा को घटाएंगे तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब इसका एरिया निकल जाएगा तो हमारा खर्च तो आराम से निकल जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। पहले रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख सकते हैं आप रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटा आयत का क्षेत्रफल। तो आप बच्चे तो है नहीं कि उतना लिखना पड़ेगा, तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं हम 32 गुने 22 माइनस छोटा वाला क्या है 15, 25 है, 25 गुने 15, तो आपका आएगा 32 और 22 में जब गुना कीजिएगा तो आपका 704 आएगा, और 25 और 15 का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 375 आएगा। जब ये दोनों को माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 329 मीटर वर्ग मीटर हो जाएगा, प्रति वर्ग मीटर। तो आप कह रहा है, देखिए आप क्या कह रहा है, इतना रास्ता है, रास्ते पर 27.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 27.5 रुपया खर्च कर रहा है। इतना वर्ग मीटर में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फर्श बिछाने का खर्च 329 गुने 27.5 रुपया से मल्टीप्लाई करिएगा, तो जबकि आपका आ जाएगा, आप जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 9047.0, देखिए 9,047 रुपया 50 पैसा आपका खर्च होगा। इतना ही आपका आंसर होगा। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि हम आसानी से समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए एक बार फिर से करिए। देखिए यहाँ पे इतना हमारा है 25 मीटर, लेकिन देखिए यहाँ 3.5 इतना एक्स्ट्रा बढ़ा, हमारा इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ा, तो 3.5 3.5 इतना बढ़ा तो हमारा 7 न हो गया जी, इधर भी बढ़ गया, इधर भी। उसी तरह चौड़ाई का बात कर रहा है, चौड़ाई हमारा इतना है तो इधर भी 2 मीटर बढ़ गया, 3.5, इधर भी 3.5 बढ़ गया, 3.5 3, तो ये भी तो हमारा 15 से 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यही बड़ा वाला हो गया वो, और छोटा वाला, दोनों को बड़ा से छोटा को जब माइनस किए तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, जिसको हमको निकालना है। इसका कह रहा है फर्श बिछाने में जो रास्ता का खर्च लग रहा है, इसको बिछाने में जो खर्च निकला, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकला, उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए जो खर्च एक वर्ग मीटर में लग रहा है, तो इतना वर्ग मीटर में कितना लगेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो लिख रहा है क्या, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी परिधि 528 है, पथ सब जगह से 14 मीटर चौड़ा है, यानी कि 14 मीटर चौड़ा है चारों तरफ से। यानी कि आपका ये एक ग्राउंड है, जो कि आपका फील्ड है, आप लोग दौड़ने जाते हैं, ये फील्ड है। इस फील्ड का कह रहा है 14 मीटर चौड़ा है जो बाहरी से, यानी कि एक और मान लीजिए ग्राउंड खींच लीजिए जो कि चारों तरफ से 14 मीटर का, ये 14 मीटर का डिस्टेंस पे है। अब कह रहा है ये जो बाहरी परिधि दौड़ पथ का है, इसका कह रहा है परिधि कितना है 528, जो इसकी टोटल तार की लंबाई होगी, जो भी है आपका वृत्त का पथ बना है, इसका परिधि कह रहा है आपका 528 मीटर है। तो कह रहा है क्या, तो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ को समतल कराने में लागत क्या होगी। ये जो बीच का जो स्पेस बन रहा है, जो रास्ता बन रहा है, इसमें आप लोग दौड़ रहे हैं, इसी को कह रहा है कहीं ऊंचा है कहीं खाल है, तो इसको ये समतल करा रहा है। तो जो समतल कराने में इसको 1 वर्ग मीटर का जो लग रहा है खर्च, वो लग रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो चलिए इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा, यानी कि इस रास्ते का एरिया निकालेंगे तो हमारा खर्च आराम से निकल जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 वृत्त बन गया। ये हमारा तो पहले से जो दिया है तो ग्राउंड है, इसका वृत्त निकालेंगे, ये मान लीजिए, और एक बड़ा वाला जो हो गया यहाँ पे आ गया, जो यहाँ तक है। लेकिन हमको मालूम है इतना का डिस्टेंस कितना दिया है, 14 दिया है, लेकिन इतना का डिस्टेंस जो कि हमको मालूम नहीं है। तो पहले देखिए हम इसको R2 मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं। तो R1 के लिए हमारा परिधि मालूम है, जो कि बड़ा वाला वृत्त है, इसके लिए हमको क्या है परिधि मालूम है, तो R1 आराम से हम निकाल सकते हैं। तो आप निकालते हैं इसको। देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। वृत्त की परिधि बराबर आप जानते हैं 2 पाई r इक्वल टू हमारा कितना दिया 528, यानी कि R1 लिखिए क्योंकि हमारा बड़ा वाला वृत्त लेके चल रहे हैं। तो हम यानी 2, अब पाई का मान होता है 22/7, r हमको मालूम नहीं तो r निकाल रहे हैं 528। जब इसको क्या बोलते हैं 11 से डिवाइड करिएगा तो हमारा जाएगा एक बार में
11 से, या नहीं ये 4 से जाएगा तो ये बचेगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 8 बार में जाएगा 88, ये हमारा 2, फिर से करते हैं इससे, कितना बार में जाएगा, ये हमारा 24 बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 12 में। तो R1 बराबर हो जाएगा हमारा 12 गुने 7, तो हमारा हो जाएगा 84 मीटर। तो इसका हमको मालूम चल गया यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमको 84 मीटर मालूम चल गया। जब हमको इतना मालूम है, यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस जो 14 मीटर है, तो R2 भी तो हमको मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 84 में से हम 14 घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 70 मीटर। तो हमारा R2 भी मालूम हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2 बराबर 84 माइनस 14 यानी कि 70 मीटर हमारा हो गया। अब बताइए, जब दोनों का R1 और R2 हमको मालूम हो गया, छोटा वाला वृत्त का भी मालूम हो गया, बड़ा वाला वृत्त का भी त्रिज्या मालूम हो गया, तो हम रास्ते का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा वृत्त से छोटा वृत्त का एरिया निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो अब लिखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, लिखिए यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला से छोटा वाला घटा है तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 होता है। अब देखिए R2 का कितना है 84, 84 का वर्ग कीजिए और माइनस 70 का वर्ग कीजिए। तो देखिए आप लोग एक चीज़ मानते हैं कि 70 का तो आप निकाल सकते हैं, 84 का आपको वहाँ पे वर्ग करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 22/7, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। एक बार घटाते हैं एक बार जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 84 माइनस 70। ये चीज़ आप जानते हैं पहले से ही, अलजेब्रा में भी पढ़े। तो 22/7 इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 आप 15, ये हो जाएगा आपका 14। तो देखिए जब इसको काटिएगा तो 2 बार में, तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 22 गुने 154 गुने 2 इतना वर्ग मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बोल रहा है खर्च, खर्च में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो खर्च आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे खर्च लिख सकते हैं, खर्च बराबर लिख सकते हैं 22 गुने 154 गुने 2 गुने 10। जब इस सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा 67,760 रुपये आपका जो कि खर्च होगा। इसके बीच का जो खर्च होगा ये 67,760 रुपया खर्च होगा। तो आप देखिए आप लोग समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ कर समझिए। देखिए कह रहा है रुपए 15 प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का लागत रुपए 3300 रुपया। एक वृत्ताकार दे दिया, एक वृत्त है मान लीजिए, एक और 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर नहीं 1 प्रति मीटर, जो 1 प्रति मीटर का 15 रुपया के दर से 3300 रुपये टोटल खर्च है। इसको यही ना बाड़ है जी, यही बाड़ लगा रहा है जो कि बाड़, तो 3300 है। तो 3300 में हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मीटर में आ जाएगा, मीटर में चेंज करेंगे रुपए में, तो हमारा हो जाएगा ये, जब करिएगा तो 220 में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 220 मीटर। ये 220 मीटर इसका जो लंबाई है, इतना टोटल का जो लग है, तो क्या हो गया, यानी कि हमारा परिधि हो गया। जब परिधि निकल गया उसी कह रहा है, फिर कह रहा है 100 प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब वर्ग यानी कि हमारा क्षेत्रफल एरिया का बात कर रहा है कि दर से इस प्लॉट को फ्लोरिंग की लागत कितनी होगी। 1 वर्ग मीटर में अगर 100 रुपया खर्च कर रहा है तो टोटल प्लॉटिंग करने का जो खर्च है कितना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हमारा तो ये इसको निकल गया, तो इसका मतलब हमको एरिया का बात कर रहा है, यानी कि हम त्रिज्या निकालेंगे पहले, त्रिज्या और इसका जो है इतना फ्लोरिंग कर रहा है, इस सब का कर रहा है, इसका खर्च कितना कर रहा है, जो कि 1 वर्ग मीटर में 100 रुपया खर्च कर रहा है। तो चलिए हम परिधि तो हमको मालूम हो गया 220 मीटर है, 3300 रुपये हमसे 15 से डिवाइड किए तो हमारा 200 मीटर आ गया। तो अब चलिए हम लिखते हैं 2 पाई r इक्वल टू 220 मीटर है, 2 पाई का मान 22/7, r का मान मालूम करना है तो 220, इससे काटिएगा तो हमारा 10 बार में जाएगा, और इसको जब काटिएगा तो हमारा 5 जाएगा, यानी कि r बराबर हमारा 35 मीटर आ गया। तो r हमको 35 मीटर निकल गया। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, पाई r स्क्वायर, यानी कि एरिया बराबर लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर वृत्त का। तो हमारा हो जाएगा पाई का मान 22/7 और हमारा r का मान 35 आया, 35 वर्ग है तो 2 बार होगा, यानी कि 5,
जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 110 गुने 35, जब इसको गुना करिएगा 35 का 5 और 35 में 3 जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। इतना हमारा वर्ग मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है 1 वर्ग मीटर में हमारा 100 रुपये खर्च लगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लॉटिंग करने का खर्च। आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट, फ्लोरिंग करने का डायरेक्ट लिख सकते हैं, फ्लोरिंग की लागत खर्च आपका हो जाएगा 3850 वर्ग मीटर में जो है उससे हम क्या करेंगे, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा इतना रुपए हो जाएगा 3,85,000 रुपए, जो कि हमारा खर्च होगा। यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को समझेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई एक वृत्त के व्यास से दुगुनी है। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। आयत की चौड़ाई कितनी है यदि इसकी परिमिति 668 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। कह रहा एक आयत की लंबाई वृत्त के व्यास की दुगुनी है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप आयत की लंबाई बराबर होगी, यानी कि वृत्त के व्यास की दुगुनी, यानी व्यास की, यानी 2 गुने व्यास। आप लिख सकते हैं इस तरह। अब दूसरा कह रहा है वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि तब बराबर होगी जब 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के समान होगी, यानी कि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जितना होगा उसके बराबर होगा। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी यदि इसकी परिमिति इतना दिया हो। तो चलिए परिमाप हम जानते हैं कि 2l + b होता है आयत का। तो चलिए पहले हम इसको बनाते हैं, वृत्त की परिधि, यानी कि आप लोग समझिए एक आयत है, आयत यहाँ पे दिया है आपका, तब बराबर होगा एक वृत्त के व्यास का 2 गुना होगा। तो इसको लिख सकते हैं l = 2d। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, वृत्त जब बराबर होगा किस परिधि के बराबर, जब वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर हो। तो आप लिख सकते हैं 2πr तब बराबर होगा जो 22 का वर्ग होगा, यानी कि क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो ये चीज़ हम फिगर आप लोग को समझाने के लिए बनाए हैं, बाकी चीज़ तो हम यहीं पे लिख दिए थे। अब चलिए ये क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको मिटा लेते हैं। अब आपको बनाते हैं, क्योंकि ये समझाने के लिए भी हम फिगर से भी समझा दिए और यहाँ पे तो हम एकदम लिख ही दिए हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ से वृत्त की परिधि हमको 22 सेंटीमीटर तब होगा जब 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2πr, 2πr होता है वृत्त की परिधि, और 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि 22 सेंटीमीटर भुजा का क्षेत्रफल होता है a², तो 22 सेंटीमीटर का वर्ग कीजिए तो 2, अब पाई का मान 22/7, r मालूम करना है हमको, तो 22 गुने 22 लिख सकते हैं, वर्ग है तो 22 को एक बार काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 11 बार में जाएगा, तो r बराबर हमारा कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। जब हमारा r 77 सेंटीमीटर आ गया तो हम व्यास क्या जानते हैं, व्यास हमारा त्रिज्या का दुगुना होता है। तो हम व्यास बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2r होता है, तो हम लिख सकते हैं 77 गुने 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर। अब बचा कि हमको लंबाई निकालना है, लंबाई तब बराबर होगा जब हमारा 2d होगा। तो आयत की लंबाई बराबर, तो l बराबर 2d होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 154 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 308 सेंटीमीटर हो जाए। अब हम जानते हैं क्या होता है, आपको आयत की चौड़ाई कितनी है यदि इसकी परिमिति 668 सेंटीमीटर है। तो चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, आयत की परिमिति क्या होगा, तो होता है 2l + b। तो 2l हमको मालूम है, l कितना है 308 है, 308 लिख सकते हैं, b हमको मालूम करना है, और परिमिति हमारा 668 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम जब काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 334, तो हमारा हो जाएगा 308 + b = 334। अब हम b हमको निकालना है, तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 334 में से 308 घटाइए
तो आपका बी बराबर आपका मालूम हो जाएगा, आज 14 में 60 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 3 हमारा कट जाएगा, तो यानी 26 सेंटीमीटर। यानी कि हमको अब मालूम हो गया कि हमको चौड़ाई मालूम करना था जो कि हमारा बी होता है, तो चौड़ाई हमको मालूम हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से हम तोड़ के समझाएं आप लोग को। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है देखिए, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा का 3.5 है। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे आयत की लंबाई जो है आपका भुजा का 3.5 का भुजा का है, बराबर है, यानी वर्ग की भुजा। देखिए आयत की लंबाई कह रहा है एक वर्ग की भुजा का 3/5 है, तो यानी कि वर्ग की भुजा का यानी लिख सकते हैं का, या गुना लिख सकते हैं, या का लिख सकते हैं। चलिए हम लिख सकते हैं 3/5 है, इतना बराबर होगा आयत का लंबाई जब भुजा का 3/5 होगा। एक वृत्त की त्रिज्या इस वर्ग की भुजा के समान है। वृत्त का त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा के समान है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपका क्या होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा, वर्ग के भुजा के बराबर होगा। अब कह रहा है वृत्त की परिधि आपको दिया है 132 सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का देखिए चौड़ाई दे दिया है, यहाँ पे हमको लंबाई मालूम कर लेना है, उसके बाद हमको एरिया निकालना है। तो पहले हम देखिए हमको वृत्त की परिधि दे दिया है, तो वृत्त की परिधि बराबर हम जानते हैं, वृत्त की परिधि हमको दे दिया है 132 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं परिधि बराबर होता है 2πr, 132 यानी 2, अब पाई का मान 22/7, आर मालूम कर लेते हैं हमको 132। अब देखिए हम 11 यानी 2 क्या 11 से जब गुना करेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाए 1 1 में 1 2, और यहाँ पे 2 यानी 4 3 12, यानी कि आर का मालूम हो जाएगा हमको 21 सेंटीमीटर। जब हमको आर मालूम हो गया तो क्या कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या है जो वर्ग के भुजा के बराबर है, तो यानी कि हमको एक त्रिज्या मालूम हो गया, तो यानी वर्ग का भुजा भी मालूम हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं वर्ग की भुजा भी हमारा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्ग के भुजा जब मालूम हो गया तो कह रहा है वर्ग के भुजा का 3.5 है, तब हमारा आयत की लंबाई होगा। तो आयत की लंबाई यहाँ से लिख सकते हैं, आयत की लंबाई हमको मालूम होगा 21 गुने 3/5, तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको जब तोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा 3 और 6/5, यानी कि हमारा हो जाएगा, ये जब तोड़िएगा तो हमारा 12.6 सेंटीमीटर आपका आयत की लंबाई हो गया। जब इतना आ गया हमारा 12.6 आयत की लंबाई, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो कि हमको क्या दिया है, चौड़ाई हमको दे दिया है। तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू L गुने B। तो हमको L दे दिया है 12.6 सेंटीमीटर निकाले, और हमारा जो कि चौड़ाई दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ये जब टोटल से गुना करिएगा तो आप करिए 8 छक्के 48, 12 96, 96 या 4 100, तो दशमलव यहाँ पे हो जाएगा एक अंक के बाद। तो देखिए इतना हमारा वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग ये चीज समझ चुके होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो, यानी कि हमारा जो एक वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, सभी वृत्त हमारे एक दूसरे के बराबर है जो कि 14 सेंटीमीटर का है, तो कह रहे हैं हमारा जो कि DC इक्वल है EC, यानी DC जो हमारा है इतना जो इक्वल है इतना के बराबर है। तो कह रहा है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। तो BDE क्या होगा, यहाँ से हमारा इस तरह जाएगा, इसका क्षेत्रफल इस तरह कोई जाएगा भुजा, और इस तरह करके तब इतना टोटल का हमारा एरिया पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं, ये कह रहा है प्रत्येक वृत्त का व्यास, यानी इस वृत्त का व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 14 सेंटीमीटर यहाँ से तक यहाँ एक दूसरे का टच में है, और 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 का है, प्रत्येक वृत्त जो है 14 14 सेंटीमीटर का है।
देखिए हमको फिगर बनाने में भले ही थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ है, गलत, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा। एक बराबर का वृत्त होना चाहिए, और ये जो कि जब बढ़ेगा तो हमारा वर्ग होगा तो वर्ग होगा, कह रहे 14 14, तो यानी 14 14 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 28, जो इतना के बराबर हो जाएगा नहीं, लंबाई के बराबर, ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी तो हमारा 28 सेंटीमीटर होगा, 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। जब ये हमारा 28 सेंटीमीटर निकल गया तो कह रहा है डी सी इक्वल है ई सी का, सी ई का, ये भी हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा कह रहा है त्रिभुज, मान लीजिए अब यहाँ से एक त्रिभुज बना दीजिए, कह रहा है तो त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, एक आम त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुने आधार बटा ऊंचाई, बी गुने एच लिख सकते हैं। 1/2 हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो हमारा आधार कह रहा है तो 28 और 28 यानी 28 28 यही हमारा आधार हो जाएगा। तो 28 28 दो बार जोड़ेगा तो हमें हमारा 56 हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि इतना टोटल का त्रिभुज का बात कर रहे हैं ना, इस तरह। तो और ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर है ये। तो अब इसको जब काटिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा, और 28 28 गुणे करिएगा तो 28 का वर्ग हो जाता है, तो हमारा कितना हो जाता है 784 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, कह रहा है यदि प्रत्येक वृत्त का व्यास, यानी कि जो भी हमारा प्रत्येक वृत्त है उसका वृत्त का व्यास जो 14 सेंटीमीटर इस एक दूसरे से टच में है, तो देखिए ई टच में है तो इतना आया, तो 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तो 14 14 जोड़ेगा तो 28 होगा। आज जबकि वर्ग में है तो 14 14 है तो 28 हो जाएगा, तो सारा भुज हमारा 28 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है तो हम जानते हैं आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो उसी फॉर्मूला रख के हम बना दिए, हमारा आंसर आ चुका है। इसी जो यही फिगर में एक और क्वेश्चन बनेगा, तो उस क्वेश्चन को भी हम दिखाते हैं। चलिए, तो देखिए हमारा कह रहा है क्या एक यदि प्रत्येक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं डी सी इक्वल टू सी ई हो, तो वर्ग ए बी सी डी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग यानी कि हमको ये जो बच रहा है इसी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जो जो हमारा स्पेस खाली है इसका हमको छायांकित भाग कह रहा है, इसका कह रहा है एवरेज यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो एरिया हमको पहले वृत्त का अंदर का जो क्षेत्रफल वृत्त का जो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इन सब का क्षेत्रफल निकाल के तब उसका एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे जो वर्ग का, उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब चलिए पहले हम जानते हैं कि इसका व्यास जो कि हमारा 14 सेंटीमीटर दिया था, आप लोगों को पहले ही पहला वाला जो इसका क्वेश्चन बनाए थे जो कि सेम क्वेश्चन वही, इसका सिर्फ क्वेश्चन बदला है। तो 14 14 यानी कि हमारा भुजा हो गया ये 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। तो जानते हैं कि हमारा वर्ग के अंदर जो है 4 ठो हमारा वृत्त बना है, तो चारों वृत्त का क्या बोलते हैं निकाल लेंगे एरिया, तो तब निकल जाएगा हमारा, और वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, पहले छायांकित भाग का छायांकित भाग यानी लिख सकते हैं चतुर्भुज यानी वर्ग का, वर्ग ए बी सी डी का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकल सकते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 ठो वृत्त है हमारा, 1 2 3 4 4 ठो वृत्त है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए वर्ग का क्षेत्रफल हमारा ए स्क्वायर होता है, ये हो जाता है 4 हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए हमारा 28 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में रहेगा, माइनस 4 गुने पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, हमारा 14 है व्यास, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगा आर यानी 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा ये। तो चलिए इसको हम करते हैं अब, 28 का वर्ग हो जाएगा 784 माइनस ये हमारा हो जाएगा यानी 7 गुने 7 ये क्या बोलते हैं वर्ग स्क्वायर है आर का, तो ये एक तो 7 कट जाएगा लेकिन एक 7 बचेगा। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा 784, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 154 गुने 4, तो फिर हो जाएगा 784 माइनस 4 16 20 20 21
21 और 4 आज 4 2 6 616 हो जाएगा। 616 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 168 किया हमारा सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर हमारा यही हो जाएगा, जो कि 6 अंकित भाग का पूछ रहा है। तो देखिए पहले टोटल वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वृत्त है चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल से 4 से गुना कर दिए, चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। चारों वृत्त का जब वर्ग में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा जो स्पेस जो बचा है छायांकित भाग उसका तो एरिया आराम से निकल गया, तो वहीं 168 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुज समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया, त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग समबाहु त्रिभुज का मतलब जानते हैं, तीनों भुजा हमारा इक्वल होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, पहले समबाहु त्रिभुज बना लिए। तो हमारा ये हो गया ए बी सी, हमारा 8 सेंटीमीटर भुजा है टोटल, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर कह रहा है एक वृत्त खींचा गया, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। जो वृत्त बनाया गया है इसको हमको त्रिज्या मालूम नहीं है, त्रिज्या मालूम करना रहता है। तो देखिए एक अंतःवृत्त होता है, जो त्रिभुज के अंदर बनता है उसको अंतःवृत्त कहते हैं, और जो त्रिभुज के बाहर बनता है उसको बाह्य वृत्त कहते हैं। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए हमको जब समबाहु त्रिभुज में होता है तो हम त्रिज्या बराबर अंतःवृत्त का लिख सकते हैं, अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर हमारा होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज में जब रहे तो उसका अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है a/2√3 होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमारा त्रिज्या बराबर निकल जाता है, तो हमारा इतना होगा r बराबर हो जाएगा a/2√3। तो हमारा a हो जाएगा 8 और 2/3, तो इसको काट दिएगा तो 4 यानी कि 4/3, यानी कि हमारा त्रिज्या निकल गया 4/√3। जब हमारा त्रिज्या इतना निकल गया तो हमको कह रहा है जो खाली जगह बच रहा है, देखिए ये खाली जगह ये खाली जगह ये खाली जगह बच रहा है, इस खाली जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, उसके बाद वृत्त का एरिया निकाल के उसको माइनस कर देंगे, तो हमको जो खाली जगह बचेगा उसका हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप लोग ये चीज जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, ये जो क्या बोल रहा है त्रिभुज तथा वृत्त के बीच के रिक्त स्थान, तो इसका लिख सकते हैं रिक्त स्थान का क्षेत्रफल, रिक्त स्थान का क्षेत्रफल इक्वल टू इतना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, आई हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर। तो r का मान हमको दिया है √3/4, भुजा हो जाएगा 8 गुने 8 माइनस 22/7। एरिया हमारा निकाल यानी कि त्रिज्या निकाल है 4/3 गुने 4/3 √3 दिया हुआ है 4/√3। तो चलिए इसको करते हैं हम। जब इसको करिएगा तो हमारा ये जाएगा कितना बार में, या तो अभी रहने देते हैं इसी तरह, तो या काट ही देते हैं, आजकल लिख सकते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी 16√3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, तो 22 गुने 4 का ऊपर 16 और √3 हो जाएगा हमारा 3। तो देखिए इतना आया, जब इतना आ गया तो इस सबको तोड़िएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.95 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस सबको तोड़ दीजिएगा आपका तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो आप लोग तोड़ लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसी टाइप से और नेक्स्ट का क्लास में भी क्वेश्चन मिलेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन जो कि हमारा एसएससी में भी पूछा जाता है। और आप लोग हो सके तो देखिए बिहार सीजीएल भी एग्जाम हमारा नज़दीक आ गया है, तो उसके लिए भी हम सेशन ला रहे हैं। तो उसमें भी हम जो कि अर्थमेटिक का जो क्लास एडवांस मैथ तो हम करा चुके हैं, लेकिन बिहार एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर अर्थमेटिक से क्वेश्चन करता है। तो हम अभी क्लास जो हम समाप्त करेंगे उसके बाद हम केवल अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो जो लोग बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ उनका वीक हो तो हमारे चैनल में आप लोग विजिट कीजिए,
मतलब कि देखिए, आप लोग को जरूर पसंद आएगा। कुछ क्वेश्चन जो कि है आप लोग को एग्जाम से पूछा हुआ ही बताएंगे, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सके।